तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रान्यूज। दोस्तों पहले अपडेट पुणे मेट्रो की तरफ से आ रही है, जहां पर पुणे मेट्रो के वनज रामवादी रोड पे फर्स्ट ट्रायल रन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। पुणे मेट्रो पे करंटली 2 कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है। 16.6 किलोमीटर लॉन्ग पिंपरी चिंचवाड टू स्वारगेट एंड कॉरिडोर 2 14.7 किलोमीटर लॉन्ग वनज टू रामवादी। पिंपरी चिंचवाड से शिवाजी नगर रूट तक मेट्रो एलिवेटेड होगा एंड शिवाजी नगर से स्वारगेट तक मेट्रो अंडरग्राउंड हो जाएगा एंड कॉरिडोर 2 वनज टू रामवादी सेक्शन फुल्ली एलिवेटेड होगा। दोस्तों अगली अपडेट अमेरिका स्थित आईटी कंपनी कॉग्निजेंट की तरफ से आ रही है, जहां पर कॉग्निजेंट इस साल लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी देगी। कॉग्निजेंट के भारत में लगभग 2 लाख कर्मचारी है और वह वित्त वर्ष के रूप में जनवरी दिसंबर को मानती है। कॉग्निजेंट ने बताया कि जून तिमाही में उसकी कुल आय 41.8% बढ़कर 51.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर लगभग 3,801.7 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी ने जून 2020 तिमाही में 36.1 करोड़ यूएस डॉलर की कुल आय हासिल की थी। कॉग्निजेंट के सीईओ ब्रायन हम्फ्रीज ने कहा कि हम दूसरी क्वार्टर में मजबूत रहे हैं। टारगेटेड इन्वेस्टमेंट के हेल्प से हम अपने पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ते बाजार क्षेत्र में ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि ग्राहकों को आधुनिक व्यवसाय के अनुभव के लिए अपनी क्षमताओं और साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं। दोस्तों अगली अपडेट यूएस बेस्ड सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर फर्स्ट सोलर की तरफ से आ रही है, जहां पर फर्स्ट सोलर 684 मिलियन यूएस डॉलर तमिलनाडु में इन्वेस्ट करने वाली है। 3.3 गीगावाट फुली वर्टिकली इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टेइक पीवी थिन फिल्म सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए फर्स्ट सोलर के ऑफिशियल्स के अनुसार इस सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को 2023 के सेकंड हाफ तक ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा। करेंटली इंडिया का पूरा फोकस अपने इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स को रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए प्रोड्यूस करने पर है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पे काउंटर करने में मदद मिलेगा। फर्स्ट सोलर नेक्स्ट 9 ईयर्स में 25 गीगावाट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करने का टारगेट रखे है एवरी ईयर। इस न्यू फैसिलिटी के जरिए टोटल 1000 पीपल्स के लिए न्यू जॉब्स भी जनरेट होगी। दोस्तों अगली अपडेट माइनिंग मेजर हिंदुस्तान जिंक की तरफ से आ रही है, जहां पर हिंदुस्तान जिंक आने वाले 5 ईयर्स में 1 बिलियन यूएस डॉलर इंडियन करेंसी के अराउंड 7,440 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी डीजल रन व्हीकल्स या फिर इक्विपमेंट को बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से अपने 8 माइन से। हिंदुस्तान जिंक ने फिनिश टेक्नोलॉजी फर्म नॉर्मेट ग्रुप ओवाई के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है बैटरी पावर सर्विसेज इक्विपमेंट को अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए यूज करने के लिए। टोटल 3 बैटरी पावर सर्विसेज इक्विपमेंट स्प्रेमेक एन एजिटेटर एंड खार्मेक को फर्स्ट फेज में अपने अंडरग्राउंड माइंस में सेटअप किया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट राजस्थान से आ रही है, जहां पर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी इन शॉर्ट जेडीए 155 करोड़ रुपीस खर्च कर 6 लेन का 400 मीटर लॉन्ग अंडरपास को B2 बाईपास जंक्शन टोंक रोड में कंस्ट्रक्ट करने का प्लान कर रही है, जिससे फास्ट एंड स्मूथ गाड़ियों का मूवमेंट हो सकेगा। तो दोस्तों यही था आज का डेली इन्फ्रान्यूज। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुंचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है या मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रान्यूज के साथ। जय हिंद।